नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आसिफ बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। आज का जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है कि जैसे कि आप जानते हैं, कुछ अभ्यर्थी जो है वो टीचिंग कोर्स करके जो है वो टीचिंग वैकेंसी में अपने आप को सरकारी टीचर बनता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पे एक उठ रहा है कि कुछ अभ्यर्थी जो हैं, जब उन्होंने ऐसा देखा कि शिक्षक भर्तियां जो है हर साल नहीं आती हैं, या फिर कुछ आज जैसे कि आपको पता है कि प्राइमरी भर्ती को लेकर उत्तराखंड के अंदर कई सारी कंट्रोवर्सी जो है वो देखने को मिली। काउंसलिंग जो है वो काउंसलिंग में रिपीटेशन में नाम आ रहे हैं, जिनका नाम ऑलरेडी आ चुके हैं, जिन्होंने ज्वाइनिंग ले ली है बाद में भी उनके नाम आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जब भर्तियाँ होती हैं तो जो अभ्यर्थी है जिन्होंने बीएड किया होता है, डीएलएड किया होता है, डाइट किया होता है, या जो भी टीचिंग कोर्स उन्होंने किया होता है, वो मजबूर हो जाते हैं दूसरे किसी प्रोफेशन में जाने के लिए। एक वाकया मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। आइए देखते हैं उस वाकया को, और यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों टीचिंग प्रोफेशन को छोड़ के जो अभ्यर्थी हैं वो अन्य प्रोफेशन की ओर जा रहे हैं, जबकि उन्होंने टीचिंग कोर्स भी कर लिया है। तो देखिए, एक इंसिडेंट मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ। यहाँ पर एक विशु यादव नाम से सोशल मीडिया में एक अभ्यर्थी हैं जो लिख रहे हैं, मेरे साथ में पढ़ी हुई मेरे टीम व डीएलएड परिवार की बहुत सी छात्राएं इस समय एयर होस्टेस हैं जो कि अच्छी सैलरी पा रही हैं। तो जो ये विशु यादव जी हैं, ये कह रहे हैं कि इनके साथ पढ़ी हुई कुछ छात्र छात्राएं हैं, कह सकते हैं इनके साथ पढ़े हुए कुछ छात्र हैं या छात्राएं हैं जो उनकी टीम में थी, यानी कि ऑब्वियसली बात है कोई प्रोजेक्ट वर्क होंगे उनके जो उनके टीम में थी, और उनके क्लासमेट्स रह चुकी हैं डीएलएड में, और कह रहे हैं कि इस समय वो एयर होस्टेस हैं और एयर होस्टेस बन के वो काफ़ी अच्छी सैलरी यानी कि काफ़ी अच्छी इनकम कमा रही हैं। डीएलएड करने के बाद नई शिक्षक भर्ती नहीं आई। वो कह रहे हैं कि डीएलएड करने के बाद से नई शिक्षक भर्ती जो है जो आनी चाहिए थी वो नहीं आई। तो ट्रेनिंग करके इंटरव्यू के माध्यम से एयर होस्टेस बनकर 40,000 से 75,000 तक महीना कमा रही हैं। यानी कि जब डीएलएड में आपको पता है नई शिक्षक भर्ती नहीं आती है लंबे समय तक, तो यही जो डीएलएड करने वाली जो छात्राएं हैं, इन्होंने एयर होस्टेस में इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद ये एयर होस्टेस में सेलेक्ट होगी और आज ये 40,000 से 75,000 रुपये महीना तक कमा रहे हैं। सफ़र के दौरान अचानक मुलाकात। तो इसी सफ़र के दौरान जो विशु यादव जी हैं वो बता रहे हैं कि उनकी मुलाकात उन एयर होस्टेस से हुई जो उनके क्लासमेट्स थे, डीएलएड में उनके क्लासमेट्स थे। सही समय रहते उन्होंने क्या बोलते हैं, डीएलएड की जैसी ही डीएलएड जैसा कि आपको पता है नई शिक्षक भर्ती आई नहीं होगी लंबे समय तक, तो उन छात्राओं ने अपना प्रोफेशन जो है वो चेंज कर दिया, और वो ये सोचा कि अगर हम शिक्षक भर्ती का इंतज़ार करते रहेंगे तो पता नहीं कितना समय हो जाएगा और हमें रोज़गार भी समय पर नहीं मिल पाएगा। तो उन्होंने शिफ्ट लिया, टीचिंग प्रोफेशन से शिफ्ट लेके वो एयर होस्टेस बनने के लिए गई। उन्होंने इंटरव्यू दिया और आज वो जैसा कि जानते हैं 40,000 से 75,000 रुपये महीना जो है सैलरी पा रही हैं महीने में। अब देखिए, ये जो प्रचलन है मैं आपको बता दूं, ये कोई नया प्रचलन नहीं है। ये अक्सर देखा जाता है कि टीचिंग प्रोफेशन को लेकर जो इज़्ज़त होनी चाहिए वो छात्रों के बीच में उतनी नहीं रही है। खासकर जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, उनको उतनी इज़्ज़त नहीं मिल पाती है। और जैसा कि हम जानते हैं उत्तराखंड के अंदर हो चाहे और राज्यों के अंदर हो, जो टीचिंग का हाल है उसकी वजह से टीचिंग प्रोफेशन से कई सारे छात्र जो हैं टीचिंग कोर्स करने के बाद, बीएड करने के बाद या डीएलएड करने के बाद वो दूसरे प्रोफेशन की ओर अपना शिफ्ट ले लेते हैं, जैसे कि उनको पता है कि यहाँ पे हमारा करियर नहीं बन सकता है, और जो बनेगा भी तो सैलरी काफ़ी कम रहेगी उसमें। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन हो गया है जिसमें शायद ही कोई छात्र जो है इसमें अपना करियर बनाना चाहता है। मान लीजिए कोई छात्र ऐसा है, कोई अभ्यर्थी ऐसा जो टीचिंग में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन वो मजबूर हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक भर्ती नहीं आती है, और जब आती भी है तो बहुत कम पदों पे आती है, तो निकलने की संभावनाएं जो हैं वो बहुत कम रहती है। प्रवक्ता भर्ती के अंदर जैसे कि आप जानते हैं 611 पद हैं। 611 पद 60,000 बच्चों के लिए हैं, लगभग 50,000 से ज़्यादा बच्चे हैं इसमें, 60,000 के लगभग बच्चे हैं। तो
आप खुद सोचिए 1% चांस है उसमें सिलेक्शन का। अगर 600 पदों पे भर्ती आती है तो 1% सिलेक्शन का चांस बनता है यहाँ पे। तो बाकी 99% बच्चों का क्या होगा, वो दूसरे प्रोफेशन की तरफ जाएंगे। आप ऐसा ही एक उदाहरण मैं आपको बता दूं कि कई टीचिंग प्रोफेशन वाले जो हैं जिन्होंने बीएड किया था वो अब वकील बनने के लिए जा रहे हैं। वो वकील का कोई कोर्स कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं। वकील बन जैसे ही उनका वो कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो क्या बोलते हैं, नोटरी बनाते हैं और कुछ वकालत करते हैं, कुछ वो करते हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है प्रदेश के अंदर? वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि टीचिंग वैकेंसी सरकार जो है समय पर नहीं लाती है, और जब लाती भी है तो बहुत कम पदों पर लाती है। तो बेरोजगार जो है, जो 4 साल में वैकेंसी आती है, 4 साल में जब उस वैकेंसी भी नहीं निकल पाता है तो वो सोचता है यार अगली वैकेंसी तो 4 साल बाद आएगी, इससे बढ़िया है कि मैं अपने 8 साल बर्बाद करने की जगह मैं खुद शिफ्ट ले लूँ। कोई एयर हॉस्टेस के लिए अप्लाई करता है, फिर कोई वकील बन जाता है, कोई वकालत का कोर्स कर लेता है, कोई कहीं और शिफ्ट ले लेता है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा तादाद में उत्तराखंड के अंदर भी देखने को मिलती है, ना केवल उत्तराखंड में बल्कि और राज्यों के अंदर भी देखने को मिलती है। कुछ लोग जो है दुकान खोल लेते हैं, कुछ बीएड वाले जो है दुकान खोल लेते हैं, वहाँ पे दुकान चलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर कोई टीचर है जो टीचिंग में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन उसका ये हाल हो, वो मतलब 7-8 साल तक इस तरीके से टीचिंग प्रोफेशन को लेकर बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हो, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ना मिल पाए, और उतनी अपॉर्चुनिटीज़ ना मिल पाए क्योंकि सिस्टम ही हमारा ऐसा है, तो फिर उसके लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटी बचेगी? वो मजबूर हो जाएगा फिर दूसरे प्रोफेशन में जाने के लिए। और हो सकता है कि वहाँ वो अच्छा खासा पैसा भी कमा ले, हो सकता है वो वहाँ अच्छा खासा पैसा भी कमा ले, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन उसको टीचिंग के अंदर मिलती थी क्योंकि वो टीचिंग में टैलेंटेड था, वो सेटिस्फेक्शन दूसरी जॉब्स में नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं यहाँ पे हम ये चीज़ देख सकते हैं कि एक इंसान का टैलेंट जिस फील्ड में होता है, जब वो उस टैलेंट वाली फील्ड में उसको प्रमोशन नहीं मिलता है या फिर उसको किसी तरीके का मोटिवेशन नहीं मिलता है सरकार से या फिर और कहीं से, तो वो उस प्रोफेशन को छोड़ना भी नहीं चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका सिस्टम के द्वारा जो टीचिंग प्रोफेशन का हाल किया गया है उसकी वजह से वो छोड़ने को मजबूर हो जाता है। कई जगह पे आप देख सकते हैं प्राइवेट स्कूलों में टीचरों का बहुत ज़्यादा शोषण होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा ली जाती है उनसे, सैलरी के नाम पे आप जानते ही हैं कि सैलरी बहुत कम मिलती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मजबूर करती हैं कि आप दूसरे प्रोफेशन की तरफ जाए। आप सोचिए वो जो लड़कियां हैं जिन्होंने डीएलएड किया, उन्हें सही समय रहते एयर हॉस्टेस जैसी जॉब, इंटरव्यू में सिलेक्शन पाके एयर हॉस्टेस जैसी जॉब जो है करनी शुरू कर दी। आज वो 40,000 से 75,000 कमा रहे हैं। आज कौन सा टीचर है जो 40,000 से 75,000 कमा रहा होगा? तो उनके पास एक अलग अपॉर्चुनिटी है। आज प्राइवेट जॉब के अंदर जैसा कि जानते हैं ज़्यादा सैलरी अभी है नहीं इतनी ज़्यादा, और जो टैलेंटेड टीचर्स भी हैं उनकी भी सैलरी कहीं ज़्यादा नहीं है। कुछ की है, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि सबका ऐसा ही हाल होगा। जो टैलेंटेड टीचर्स है कुछ 45,000 रुपये महीना भी कमा रहे होंगे, कुछ 60,000 70,000 भी कमा रहे होंगे, लेकिन वो बहुत कम है तादाद में। तो टीचिंग प्रोफेशन को एज अ सरकार को भी सीरियसली लेने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से एक टैलेंटेड टीचर जो कि उसमें पूरी तरीके से अपना जीवन झोंकने को तैयार है, बच्चों का भविष्य बनाने को तैयार है, ऐसे टैलेंटेड टीचर्स को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर एक नई पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत है सरकार को। दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, केवल सरकार का ही फैक्टर नहीं है यहाँ पे। सरकार तो चलो सिस्टम की वजह से जो हानियाँ हो रही है वो तो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि टीचिंग प्रोफेशन के अंदर जो होता है, जैसे कि आप जानते हैं बीएड, ये अक्सर ये कहावत हमने सुनी है कि बीएड जो इंसान किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं निकल पाता है वो बीएड कर लेता है। ऐसा कहावत आपने सुनी होगी। वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि पहले कोई छात्र होता है जो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा होता है, नॉन टीचिंग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहा होता है। जब उस पर वो नहीं निकल पाता है तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि टीचिंग गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जो है कॉम्पिटिशन थोड़ा सा कम है। जैसे कि आप जानते हैं सबसे ज़्यादा यूके SSS के अंदर जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जहाँ देखने को मिलती है वो एलटी के अंदर, सहायक अध्यापक के अंदर देखने को मिलती है। मेजरली अगर मैं वैसे बात करूँ, पुलिस भर्ती को अगर मैं छोड़ दूँ तो ऑब्वियस ही बात है 1500 से ज़्यादा पद जो है इस बार देखने को मिले थे एलटी भर्ती के अंदर। नहीं तो और नॉन टीचिंग गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर आपको कभी 1000 पद भी देखने को नहीं मिलते, तो इस पर 1500 पद होते हैं। दूसरी बात है इस पर क्वालिफिकेशन जो रहती है, आपको सीटेट क्लियर चाहिए, फिर आपका बीएड चाहिए और भी चीज़ें चाहिए। तो इसमें जो अभ्यर्थी जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले होते हैं वो वैसे ही कम होते हैं। तो इसमें निकलने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो लगभग 2% के आसपास होती है। भारत में शायद ही उत्तराखंड में ऐसी कोई गवर्नमेंट जॉब होगी जिसमें 2% चांस है निकलने की, यानी प्रोबेबिलिटी अगर कहीं भी 2% है तो वहाँ पे निकलने के ज़्यादा। तो जो
जो नॉन टीचिंग वाले अभ्यर्थी होते हैं, जो और वैकेंसीज के फॉर्म भरते हैं, वो सोच लेते हैं कि इसमें क्योंकि कंपटीशन कम है हमारे लिए निकलना आसान होगा, तो वो बीएड कर लेते हैं। तो इस तरीके से जब कोई इंसान जो टीचर बनना नहीं चाहता लेकिन वो बीएड करके फिर क्या बीएड करता है, उसके बाद वो टीचिंग वैकेंसी के फॉर्म भरता है, ऑब्वियस सी बात है वो कभी ना कभी उसमें निकल जाएगा। अगर वो उसमें निकल गया तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए वो टीचिंग प्रोफेशन में इसलिए थोड़ी ना है कि वो टीचर बनना चाहता है, वो तो इसलिए आया है क्योंकि उसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। आपको भी जैसे कि पता है हर कोई गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म क्यों भरता है, क्योंकि उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए होती है कि हाँ पे एक बार मेरा पेपर निकल गया उसके बाद मुझे नौकरी से कोई नहीं निकाल सकता, अप टू 60 साल तक, 60 ईयर्स तक आपको नौकरी से कोई नहीं निकाल सकता। जब इस मानसिकता के साथ गवर्नमेंट जॉब्स के फॉर्म को भरा जाता है, इस मानसिकता के साथ जब टीचिंग गवर्नमेंट जॉब्स के फॉर्मों को भरा जाता है, और इस तरीके के छात्र जब टीचिंग वैकेंसी के अंदर निकलते हैं, सरकारी नौकरी के अंदर निकलते हैं, तो इस तरीके के जो छात्र होते हैं वो बच्चों के भविष्य के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। सीधी सीधी बात है, यहाँ पे जब इस तरीके के छात्र जब टीचिंग वैकेंसीज़ के अंदर निकलेंगे और ऐसे नहीं निकल पाएंगे जो टीचिंग में अपना संपूर्ण जीवन देना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं, तभी तो आपको पता है आज सरकारी पिछले 25 सालों से आप जैसे कि जानते हैं उत्तराखंड के अंदर टीचिंग का क्या हाल है। ऑब्वियस ही बात है, बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए टीचर को जो कुछ करना चाहिए था वो टीचर करता नहीं है सरकारी नौकरी लगने के बाद। अक्सर न्यूज़ आती है हाँ कि यहाँ पे टीचर यहाँ पे दारू पी रहा है या फिर कैरम खेल रहा है और कई बच्चों को वो पढ़ा नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि वो पेपर निकाल चुका है, उसके बाद उसको मतलब ही नहीं है बच्चों का भविष्य बनाने से, वो पढ़ाने से भी मतलब नहीं रख रहा है। कभी कभी तो ये भी आता है कि 30 दिन में से 15 दिन पढ़ाने आ रहा है टीचर, कभी कभी पूरे महीने भर नहीं आ रहा है, या फिर ये मान के चलो 30 में से वो कभी ठीक से नहीं पढ़ा रहा है, या जो भी है। ये सारी चीज़ें जब देखने को मिलती है तो बच्चों के भविष्य पे भी इसका असर पड़ता है। इस वजह से भी जो ईमानदार लोग होते हैं, ईमानदार जो टीचिंग को लेकर ईमानदार हैं, वो भी शिफ्ट लेते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली में कुछ नहीं होने वाला। ये इस तरीके से चीज़ें होती हैं। जब इस तरीके से चीज़ें राज्य के स्तर पे होंगी तो ऑब्वियस ही बात है टीचिंग प्रोफेशन जो है वो डाउनग्रेड ही होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे टीचिंग प्रोफेशन को सीरियसली कोई क्यों नहीं लेता। सबको पता है कि इवन समाज के अंदर भी अगर आप बोले तो अगर आप सरकारी टीचर हैं तो आप वही टीचर होंगे जो किसी और गवर्नमेंट जॉब में नहीं निकल पाया तो आप इसमें निकल गए। तो इस तरीके की चीज़ें जब होती हैं तब जाके टीचिंग प्रोफेशन को एक बहुत बड़ा धक्का लगता है। समाज में आप कह सकते हैं कि टीचिंग प्रोफेशन को लेकर जो रुझान होना चाहिए वो है ही नहीं, है ना। ये सारी चीज़ें आए दिन सालों में ये बनती आई हैं। इस चीज़ में सुधार करने की ज़रूरत है। सरकार को तो काम इसमें करना ही है, लेकिन इसमें उन लोगों को भी आगे आना पड़ेगा जो टीचिंग को लेकर अपने जीवन को समर्पित करना चाहते हैं। उन लोगों को भी आगे आना पड़ेगा, यहाँ पे उन लोगों को भी काम करना पड़ेगा। और सब लोगों के बीच में जो टीचिंग प्रोफेशन को लेकर सीरियस है, उन लोगों के बीच में एकजुटता भी होनी ज़रूरी है कि हाँ भाई हम मिलके क्या कर सकते हैं बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए, अलग से हम क्या कर सकते हैं। आप चाहे तो इस तरीके से चीज़ें करें कि हाँ जिसमें बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए कि अलग से एक स्किल कोर्स आप लॉन्च कर दे बच्चों के लिए कि हाँ भाई हम जैसे 12th क्लास से पहले उनको एक स्किल सिखाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इस तरीके का कुछ करना चाहिए, तो तब जाके यहाँ पे व्यवस्था जो है सुदृढ़ होगी, आप कह सकते हैं। आज आप जानते हैं कि जब से कोविड आया तब से सिलेबस को आसान बना दिया गया है। किसी के भी 90% आ जाते हैं, बड़े आराम से आ जाते हैं, है ना। तो आज 85-90% लाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजीली आ जाता है। सिलेबस को कम कर दिया गया है, कई सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो टीचिंग प्रोफेशन के अंदर हो रही हैं वो चीज़ें रुकनी चाहिए। और आज जैसे कि यूट्यूब के अंदर आप देख चुके हो कि 95% वाली लड़की जब लिंक्डइन में उसने आईडी बनाई तो उसकी नौकरी नहीं लग पा रही है, क्योंकि उनसे पूछा जा रहा है क्या स्किल सीखी है आपने। उसने किताबों से बाहर कभी कुछ चीज़ सीखी ही नहीं है, तो उसको नौकरी लगने में उसकी दिक्कत आ रही है। अब वो 95% का क्या करेगी आप बताइए, है ना। तो वो वाली जो चीज़ें हो रही हैं अभी, वो आने वाले टाइम पे देखो मार्क्स मायने नहीं रखेंगे, क्योंकि सिलेबस ही इतना आसान हो गया है। तो लिंक्डइन में जब आप 95% के साथ आईडी बनाओगे तो आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। आप स्किल्स को सीखना पड़ेगा आपको। एक 80% वाला स्किल्ड पर्सन बेटर है 95% वाले विदाउट स्किल्ड वाले पर्सन से। तो आज स्किल का ज़माना है, स्किल सीखनी पड़ेगी बच्चों को, और जो टीचिंग को लेकर सीरियस हैं उनको भी स्किल देनी पड़ेगी, खुद भी स्किल सीखनी पड़ेगी और स्किल भी देनी पड़ेगी। अगर इस मानसिकता के साथ टीचिंग प्रोफेशन में आने वाले टीचर, चाहे वो प्राइवेट जॉब में हो चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो, अगर वो इस मानसिकता के साथ बच्चों का भविष्य बनाने को तैयार होते हैं तो मुझे लगता है टीचिंग प्रोफेशन में चेंजेस आ सकते हैं। नहीं तो ऐसा ही होगा कि बाद में जाकर टीचिंग प्रोफेशन से चेंज होकर कोई वकील बन जाएगा, कोई एयर होस्टेस बन जाएगा, कोई दुकान चलाएगा, कोई कुछ और चलाएगा।
तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये मेरा ओपिनियन था, यहाँ पे कई सारे फैक्ट्स भी मैंने यहाँ पे रखने की कोशिश करी। आपको क्या लगता है टीचिंग प्रोफेशन को सम्मान की दृष्टि से कब देखा जाएगा, क्या इसमें और कोई सुधार की ज़रूरत है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।